अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी और खुशियों वाली ज़िंदगी और कामयाबी वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन। और अल्लाह ताला सब के बच्चों को नेक हदायत दे, आमीन। और जिस मुल्क में हम रहते हैं वहाँ पे ये दुआ करनी बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह ताला हम सब के बच्चों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और नेक हदायत दे, आमीन। और मैं आज 12 आवर की शिफ्ट फिनिश की और मैंने सोचा मैं थोड़ी वॉक कर लूँ जब तक हस्बैंड नहीं आ जाते। तो मैं वॉक कर रही थी तो बहुत अच्छा व्यू लग रहा था माशाल्लाह से। तो वेदर भी बहुत अच्छा था। तो गाइस 12 आवर की फिनिश शिफ्ट की है। अब उसके बाद घर जाऊंगी, नाश्ता बनाऊंगी, घर के काम होंगे। और आज मैं आपके साथ ये बात शेयर करना चाहती हूँ कि हम कितना कुछ करते हैं और फिर भी हमें क्या सुनने को मिलता है एक औरत को कि आप सारा दिन घर में करती क्या रहती हैं। हम तो बाहर जॉब करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। इवन वर्किंग वूमेन को भी ये सुनना पड़ता है कि तुम करती क्या हो सारा दिन घर में। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर होता हो तो प्लीज़ ज़रूर मुझे कमेंट्स के ज़रिए बताइएगा कि आपके घर वाले ऐसा क्या सोचते हैं। घर वालों की मैं बात नहीं कर रही, मैं बाहर वालों की भी बात कर रही हूँ। अक्सरियत ऐसी होती है, सब ऐसे नहीं होते। मेरे हस्बैंड ने कभी मुझे ये बात नहीं की, बट मैं टॉपिक तो ढूंढती हूँ कोई ना कोई। तो ये टॉपिक है आज का कि कैसा महसूस होता है आपको अगर कोई आपको ये बात कहे कि तुम सारा दिन घर पे करती क्या रहती हो। आफ्टर कुकिंग, आफ्टर आप क्लीनिंग के बाद या घर के सारे काम करने के बाद अगर आपको कोई ऐसा कहता है तो आपको कैसा महसूस होता है। और मुझे देखे ना गाइस, मुझे सब आंटीज़ और जो भी मैं जब भी कहीं जाती हूँ मुझे कहती तुम्हारे तो बच्चे भी नहीं हैं, तुम तो फ्री होती होगी घर में, तुम करती क्या हो सारा दिन, तुम आ सकती हो ना हमारे घर पे। ऐसा होता है। तो मैं इसलिए आपसे पूछना चाहती हूँ। और सबसे बड़ी एक और बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, गाइस डिप्रेशन क्यों होता है, डिप्रेशन की क्या रीज़न्स हैं और इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, डिप्रेशन के रीज़न होते हैं लोनलीनेस, तन्हाई जो होती है, और एक आपको टाइम ना मिलना। तो अगर इंसान को टाइम ना मिले तो वो चिड़चिड़ा सा हो जाता है, उसको कुछ भी अपने इर्द गिर्द अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए अपनी फैमिली को टाइम दीजिए, सोशल मीडिया से थोड़ा सा कट कीजिए। मैं भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में घुस गई थी, बट अभी मैं बहुत ज़्यादा ब्रेक ले रही हूँ। मैं इतना यूट्यूब पे भी नहीं होती, इतना ज़्यादा मैं नहीं होती ना। तो देखें अभी मैं नाश्ता बना रही हूँ, अभी अपने हस्बैंड को भी टाइम देती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। ब्रेकफास्ट बना रही हूँ उनके लिए और ये तैयार होने वाला है। अभी टोस्ट रखे हैं मैंने, एग जो एग ये वो खाते हैं, जो स्क्रैम्बल एग खाते हैं, और साथ मैं चाय बनाऊँगी। तो साथ साथ बातों का सिलसिला तो चलता रहेगा साथ साथ। और डिप्रेशन जो होती है वो मैंने आपको बताया वो तन्हाई की वजह से होती है, जब आपकी फैमिली आपको टाइम ना दे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम एक मुसलमान घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, फैमिली एक दूसरे के साथ रहती है, एक बेशक एक दूसरे के साथ ना भी हों लेकिन कॉल पे बात करते हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को मिलने के लिए आते हैं। बट गाइस यू नो, मैं जब हॉस्पिटल में या नर्सिंग होम में कहीं भी जब मैं जाती हूँ ना, काम करती हूँ तो मैं यही देखने को मिलता है कि जो पेशेंट होता है ना वो तन्हाई का शिकार होता है, उसकी फैमिली उसको मिलने नहीं आती, वो फैमिली को बहुत मिस करते हैं। और इसकी वजह से उनको डिमेंशिया और डिप्रेशन, स्ट्रेस, पता नहीं इतनी ज़्यादा बीमारियों के नाम है ना, बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हैं आजकल। ये मेंटली डिजीज़ होती है, ये उनको मेंटल जो आपके दिमाग को अफेक्ट करती है, ये वो बीमारी होती है। तो डिमेंशिया में ऐसा होता है कि आप लोग अपनी ज़िंदगी के कुछ लम्हात आपको याद होते हैं, कुछ लम्हात आपको याद नहीं होते। एक बायोपोलर होता है, आप मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके दिमाग को अफेक्ट कर देती हैं इस डिप्रेशन की वजह से, कि आपको जो शॉर्ट मेमोरीज आपकी कभी अफेक्ट हो जाती है, कभी लॉन्ग टर्म मेमोरी अफेक्ट हो जाती है कि आपको कुछ चीज़ें याद नहीं रहती। और एक आपको मैं अपनी पेशेंट का वाक़या सुनाती हूँ कि मैं एक पेशेंट के साथ काम कर रही थी। तो उसके जो है ना, वो मैंने उसको मेडिसिन दी, वो भूल गई। मुझे कहती तुमने मुझे मेडिसिन नहीं दी।
तो मैंने कहा मैंने आपको 10 मिनट्स पहले दी थी। तो कहती नहीं मेरी मेडिसिन दो। मैंने कहा अच्छा मैं दे देती हूँ, क्योंकि ऐसे बंदे के साथ आप बहस नहीं कर सकते। वो ज़्यादा ही मतलब वो हो जाता है ना, मतलब उनको गुस्सा आ जाता है, तो ये अफेक्ट करती है आपकी मेमोरी को और भी। तो इस वजह से वो फिर मुझे थोड़ी देर के बाद मुझे कहती है कि उसके हस्बैंड, हालांकि मुझे कहती है मेरे हस्बैंड के लिए ना एक मैं खाना बना रही हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। हालांकि उनके हस्बैंड जो है वो फोत हो चुके हैं, तो वो टेबल पे खाना लगा रही थी। तो मुझे कहती है ये प्लेट नहीं, तुमने कुछ टच नहीं करना, ये मेरे हस्बैंड के लिए। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं आपको देख लूँ, बस आप मेडिसिन ले लें। तो ऐसा होता है कि लोग ऐसे होते हैं, ऐसा बिहेव करते हैं। डिप्रेशन, आपकी फैमिली आपको टाइम ना दे। तो गाइस आजकल जो टॉपिक चल रहे थे, मेरा नाश्ता भी साथ साथ तैयार हो गया, साथ साथ मैं आपसे बातें कर रही हूँ। पहले हस्बैंड जी का नाश्ता बनाया, इरफान साहब का, अब मैंने अपना बनाया है। मैं तो चाय नहीं पीती, बिकॉज चाय पीती हूँ तो 12 आवर की जो शिफ्ट करके आती हूँ ना, तो वो उड़ जाती है नींद मेरी, तो इसलिए मैं मिल्क शेक बना लेती हूँ। तो अभी मैं थोड़ा से कपड़े धोऊँगी, कपड़े धोने के बाद जो है ना मैं घर की सफाई करूँगी, फिर मैं सो जाऊँगी जाके। फिर उसके बाद जब सो के मैं उठती हूँ ना गाइस, तो मैं फिर थोड़ा सा ना उठती हूँ, थोड़ी देर अपने फ़ोन पे मम से बात करती हूँ, भाई बहन से। तो उसके बाद मैं ना उनको बहुत मैं भी मिस करती हूँ, अपनी फैमिली को, क्योंकि आप जब यहाँ पे इतनी दूर 7 समंदर पार रहते हैं ना, तो बहुत याद आती है अपने रिश्ते आपको। तो उसके अलावा मैं फिर घर के कामों में बिज़ी हो जाती हूँ। उसके अलावा फिर खाना खाना होता है, खाना बनाना होता है, खाना बना के फिर मेरी 12 आवर की शिफ्ट दोबारा शुरू हो जाती है। मैं 4 दिन काम करती हूँ, 4 नाइट्स मैं नाइट्स में काम करती हूँ गाइस, क्योंकि मुझे नींद नहीं आती। मुझे भी नींद नहीं आती थी, मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, हर छोटी बात को सोचती हूँ, बहुत सेंसिटिव हूँ। तो इसलिए मैंने ना फिर नाइट शिफ्ट, मैंने सोचा कि मैं नाइट शिफ्ट में ड्यूटी कर लिया करूँ, तो मैं नाइट शिफ्ट करती हूँ। नींद नहीं आती थी, तो इस वजह से अब इजी हो जाता है कि मैं हॉस्पिटल में या नर्सिंग होम में जा करती हूँ सबके साथ, तो एक अच्छा सा मतलब टाइम भी उधर मिल जाता है। अब घर की मैं सफाइयाँ कर रही हूँ साथ साथ। डिप्रेशन की तो यही वजह है कि आपको लोनलीनेस होती है, और एक आप अपने रिश्तों को टाइम नहीं दे पाते। और गाइस इसकी वजह से क्या इफेक्ट्स होते हैं कि आप खुशी कुछ लोग कर लेते हैं, कुछ लोग अपने आप को बहुत नुकसान पहुंचा लेते हैं, डैमेज करते हैं बहुत ज़्यादा घर की चीज़ों को। तो ऐसा होता है कि आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, चिड़चिड़ेपन की वजह से बहुत सी बीमारियां भी लग जाती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आया होगा। तो अगर आपके पास कोई ऐसा इंसान है, कुछ लोग अपनी इजहार अपने जो अंदर है वो इजहार कर लेते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं जो उनकी तन्हाई है और उनकी बातें होती हैं, वो अपने उनका दिलो दिमाग पर गहरे नकूश छोड़ जाती हैं। तो गाइस हमें ऐसे लोगों का ख्याल रखना है जो हमारे इर्द गिर्द हैं, हम जो उनसे बात शेयर नहीं कर पाते, तो उनके लिए गुड लिसनर बनना है आपको, ताकि किसी जान को हम बचा सकें। तो इसलिए जो हमारे मज़हब में तो अल्हम्दुलिल्लाह के बहुत ही कम लोग जो नासमझ होते हैं वो ये काम करते हैं। और आपको पता है कि खुदकुशी हराम है हमारे मज़हब में, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने मज़हब पे बहुत फ़ख्र है। सबके मज़हब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, पर अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, और यही हमारे लिए बहुत बाइस फ़ख्र की बात है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला हम सबको नेक हिदायत दे, अल्लाह ताला हम सबके रिश्तों को, हम सबको नागहानी आफात से दूर रखे। और मेरी सफाई भी हो गई, साथ साथ आपसे बातें भी होगी। टॉपिक कैसा लगा होगा, होपफुली आपको पसंद आया होगा, और मैं रोज़ाना ऐसे टॉपिक पे बात ज़रूर किया करूँगी ताकि आपको पसंद आए। और ये मेरा बाथरूम देखें, मैंने तैयार मतलब अच्छे तरीके से क्लीन किया था आज। नाज़रीन ये देखें इफ्तारी बन के तैयार हो चुकी है। रोज़ाना मुझे टाइम नहीं मिल पाता, और ये खाना भी बन चुका है। नाज़रीन इफ्तारी बन के तैयार हो चुकी है, और अब मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में आपको दोबारा मिलूँगी, और उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें इतनी नेमतों से नवाजा है, अल्लाह ताला हर एक को इतनी अच्छी नेमतों से नवाजे। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करें नाज़रीन उतना ही कम है। और ये सब कुछ मेरे हस्बैंड के लिए मैंने उनकी फरमाइश पे बनाया था आज, तो उम्मीद करती हूँ उन्हें पसंद आएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़। के लिए इजाज़त दीजिए सहरिश इरफान को। अल्लाह हाफिज़। और उसके बाद अभी मैं वापस जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज़।